नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट है। BA 3rd सेमेस्टर यूनिट 1 हिस्ट्री नोट्स। क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें और इसकी नीति के क्या परिणाम निकले। एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो दोस्तों। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए वीडियो देखकर, तो लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको इसकी PDF फाइल कैसे मिल सकती है, कहां से। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि अकबर की राजपूत नीति का उल्लेख करें और इस नीति के क्या परिणाम निकले। अकबर एक साम्राज्यवादी, दूरदर्शी, नीति निपुण सम्राट था। वह समस्त भारत को मुगलों के झंडे तले लाना चाहता था। अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने यह जान लिया था कि राजपूतों के सहयोग के बिना स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति अपनाकर एक नए युग का सूत्रपात किया, शुभारंभ किया। राजपूतों के प्रति नई नीति अपनाने के कारण क्या थे? नंबर 1 है राजनीतिक कारण। अकबर बहुत दूरदर्शी राजा था। वह भारत में विस्तृत और संगठित साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह यह भी चाहता था कि उसका साम्राज्य स्थायी बना रहे। इसके लिए जरूरी था राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना। सेकंड है सेना के लिए आवश्यक। अकबर को अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। उसकी यह आवश्यकता राजपूत ही पूरी कर सकते थे, क्योंकि राजपूत ही वीर और साहसी थे। इसलिए अकबर ने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। तीसरा है राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। अकबर राजपूताना की भौगोलिक स्थिति से बहुत प्रभावित था। राजपूताना दिल्ली व आगरा से अधिक दूर नहीं था। यदि अकबर राजपूतों से शत्रुता मोल लेता तो उन्होंने धोधारी तलवार की भांति मुगल साम्राज्य की जड़ों को काट देना था। इसलिए अकबर ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। उसने राजपूतों से अच्छे संबंध बनाए। नंबर 4 है जन सम्राट बनने की इच्छा। कि अकबर को यह भी ज्ञान था कि राजपूतों के सहयोग के बिना महान सम्राट नहीं बना जा सकता। इसके लिए जरूरी था राजपूतों से दोस्ती करना। वह यह भी जानता था कि राजपूतों के पास अनेक व्यक्ति कुशल प्रशासक हैं, कुशल सेना नायक हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, कलाकार हैं। अकबर राष्ट्रीय सम्राट बनना चाहता था। उसका यह सपना राजपूत की सहायता के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए उसने राजपूतों से सद्भाव मित्रता की नीति अपनाई। नंबर 5 उज़्बेकों और अफ़गानों का भय। उज़्बेकों व अफ़गानों से मुग़लों को सदा भय बना रहा। उनसे टक्कर लेना आसान नहीं था। एक बार तो अफ़गानों ने मुग़ल सत्ता समाप्त कर दी थी। अतः केवल राजपूत ही ऐसे शूरवीर, साहसी, वचन के पक्के, तलवार के धनी थे जो उज़्बेकों और अफ़गानों को हरा सकते थे। अतः अकबर राजपूतों को उनके विरुद्ध लोहा लेने के लिए संगठित करना चाहता था। अब आता राजपूत नीति की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1 राजपूतों से विवाह संबंध। अकबर ने राजपूतों का दिल जीतने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1562 ईस्वी में उसने आमेर के राजा भारमेल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया। इस रानी से उत्पन्न राजकुमार सलीम अकबर का उत्तराधिकारी बना, यानी जहांगीर, जिसका नाम है आगे चलकर। इसके बाद अकबर ने जोधपुर, जैसलमेर के राज परिवारों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
परिणाम स्वरूप राजपूत अकबर के सगे संबंधी और मुगल साम्राज्य के वफादार सेवक बन गए। उच्च पदों पर राजपूतों की नियुक्ति भी अकबर ने धर्म और जाति के भेदभावों से ऊपर उठकर योग्यता अनुसार उच्च पदों पर नियुक्तियां की। उसने राजा टोडरमल बीरबल जैसे दूरदर्शी लोगों को उच्च पदों देकर उनकी सेवाओं से साम्राज्य के गौरव को बढ़ाया। उन्होंने राजा भगवान दास व राजा मान सिंह जैसे मनसबदारों को पंजाब और अफगानिस्तान का सूबेदार भी बनाया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता और सहनशीलता की नीति। अकबर ने राजपूतों को पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। राजपूत किसी भी ढंग से पूजा पाठ कर सकते थे। राजपूत रानियों के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। राजपूत अपने त्यौहार भी स्वतंत्रता पूर्वक मना सकते थे। सम्राट ने स्वयं भी हिंदू त्योहारों में शामिल होना शुरू कर दिया। फोर्थ है राजपूतों पर विश्वास करने की नीति। अकबर ने राजपूतों को अनेक कार्य सौंपे और उन पर पूर्ण विश्वास किया। राजपूतों पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया गया। राजपूतों के पीछे कोई जासूस या गुप्तचर नहीं छोड़े गए। राजपूत भी इस विश्वास के पात्र सिद्ध हुए और राजपूत भी सम्राट पर पूर्ण विश्वास करने लगे। अब आता राजपूत नीति का महत्व या परिणाम बताओ। सबसे पहला, राजपूत मुगल सम्राट के रक्षक बन गए। कि राजपूत अभी तक मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अकबर की उदार नीति के कारण अब वे मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को स्थिर और स्थायी बनाने में राजपूतों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। फिर मुगलों की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो गई। कि राजपूतों के सहयोग से मुगल सैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई, जिसके कारण वे भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, दक्षिण गुजरात, कश्मीर इत्यादि को विजित करने में सफल हुए। मुगल सम्राट का विस्तार। अकबर जब राजा बना तो उसके पास नाम मात्र का ही राज्य था, लेकिन जब वह मरा तो अपने पीछे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विस्तार में छोड़ गया, विरासत में छोड़ गया। उसकी इसी सफलता के कारण राजपूत की सच्ची सेवा थी। हिंदू मुस्लिम एकता। अकबर से पहले राजपूत और मुसलमानों में बहुत दुश्मनी थी, लेकिन जब अकबर ने राजा शासन किया तो उसने राजपूतों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, उनसे अच्छे संबंध स्थापित किए, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में एकता की स्थापना हो गई। कला और साहित्य के क्षेत्र में विकास। राजपूत व मुसलमानों को भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत कला से बहुत प्रेम था। राजपूत और मुस्लिम विचारधारा के संबंध के कारण कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई। इससे साहित्य के क्षेत्र का विकास हुआ। प्रशासनिक सुधार। भी प्रशासनिक कार्य में हिंदू बहुत योग्य थे, इसलिए अकबर ने उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए योग्यता के आधार पर प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उदाहरण के लिए राजा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए, PDF फाइल चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं इसकी आपको PDF फाइल भेज दूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।